आर्यपथिक पंडित लेखराम भाग क्रमांक 14। पेशावर से लौटने के पश्चात हम पंडित लेखराम को 28-29 अक्टूबर रावलपिंडी में और 31 अक्टूबर 1893 के दिन लाहौर में वर्तमान दशा और हमारे कर्तव्य विषय पर व्याख्यान देता पाते हैं। फिर नवंबर के आरंभ में उनका व्याख्यान जालंधर आर्य समाज में हुआ। शायद इसी सन के सितंबर मास में पंडित लेखराम अपने धर्मपत्नी को जालंधर ले आए थे और इसलिए यही नगर उनका निवास स्थान बन गया था। जालंधर में ही बैठकर जहां एक ओर पंडित लेखराम ने ऋषि जीवन की तैयारी का आरंभ किया, वहां उन्हीं दिनों अपनी सबसे बड़ी पुस्तक सबूत ये तनासुख नामी पुनर्जन्म को सिद्ध करने के लिए लिखकर पूर्ण कर ली और उसके छपाने का विज्ञापन भी सद्धर्म प्रचारक में दे दिया। इस पुस्तक पर जो परिश्रम करना पड़ा होगा उसका अनुमान वे सज्जन ही लगा सकते हैं जिन्होंने संसार भर के मतवादियों के आक्षेप इस सिद्धांत पर पड़े हैं। बाहर वालों को तो एक सदा भ्रमण करने वाले यात्री की लेखनी से ऐसा अपूर्व ग्रंथ तैयार होते देखकर विस्मय सा होता था, परंतु मुझसे व्यक्ति को जिसने आर्यपथिक को एक पल भी व्यर्थ गंवाते नहीं देखा था, कुछ भी आश्चर्य न हुआ। इन दिनों आर्य समाज में गृह युद्ध की ज्वाला बड़े वेग से प्रज्वलित हो रही थी। लाहौर में आर्य समाज के 2 टुकड़े हो चुके थे और आर्य प्रतिनिधि सभा के वार्षिक अधिवेशन में भी शिक्षित दल की सभ्यता का चमत्कार दिखाई दे चुका था। परंतु पंडित लेखराम का उस समय भी बाह्य विरोधियों के आक्रमणों से ही आर्य समाज की रक्षा करने में लगे हुए थे। चारों ओर से मोहम्मदियों के आक्रमण रोकने के लिए आर्यपथिक की मांग आती। इसीलिए 27 कार्तिक 1950 के प्रचारक में मैंने लिखा था, ज्ञात हुआ है कि महाराजा कृष्ण प्रसाद जी पेशकार मंत्री सेना विभाग राज हैदराबाद दक्षिण इस्लाम की ओर झुके हुए हैं और आर्यपथिक की मांग हो रही है। परंतु कुरानाचार्य जहां एक ओर महर्षि के जीवन चरित्र की तैयारी में सन्नद्ध है, वहां दूसरी ओर शरीर को खेद भी है। लेकिन एक आदमी क्या क्या कर सकता है। पंडित लेखराम को मैंने इन दिनों ऋषि जीवन वृत्तांत की तैयारी में निरंतर लगा दिया था, परंतु अपना नियत काम समाप्त करने पर उन्होंने जालंधर के बाजारों में नित्य प्रचार करना आरंभ कर दिया। परंतु जालंधर में भी आर्यपथिक को बैठने कौन देता था। इसी वर्ष सन 1893 ईस्वी के दिसंबर में लाहौर नगर इंडियन नेशनल कांग्रेस का केंद्र बन रहा था। राजनीतिकों के शिरोमणि दादा भाई नौरोजी प्रधान निर्वाचित हुए थे। दूर दूर के आर्य भाई भी एकत्र आए थे। इस अवसर पर पंडित लेखराम को भी व्याख्यानों के लिए लाहौर बुलाना पड़ा। फिर लाहौर से लौटते ही समाचार आया कि शाहबाद जिला अंबाला के पास एक ग्राम में कुछ हिंदू मोहम्मदी मत ग्रहण करने वाले हैं। पंडित लेखराम की टांग में एक फोड़ा था जिससे वह तंग आ गए थे। मैंने तार सुनाया तो बिगड़ कर बोले, आप लोग आदमी को मार डालते हो, भला ऐसे कष्ट में मैं कैसे जा सकता हूँ। मैंने उत्तर दिया, पंडित जी, यह लोग बड़े निर्दयी है, समझते नहीं कि हर समय मनुष्य का स्वास्थ्य एक सा नहीं रहता। आप इस विषय में कुछ न सोचे, मैं उत्तर दे दूंगा। पंडित लेखराम मेरे कार्यालय के सामने वाटिका की दूसरी सीमा वाले कमरे में काम किया करते थे। वहां से चले गए। आधे घंटे के पश्चात फिर मेरे पास आकर बैठ गए। क्यों साहब, किसको भेजने का ख्याल है। मैंने उत्तर दिया, पंडित जी, ये लोग बड़े बेपरवाह हैं, इनको स्वयं भुगतना चाहिए और क्या हो सकता है। आर्यपथिक कुछ रुक कर बोले, वे गरीब क्या करेंगे, कुछ तो इंतजाम होना चाहिए। मैंने उत्तर में कहा, कहिए तो पंडित लालमणि को भेज दूं। पंडित लेखराम मुस्कुराकर बोले, ईश्वर जानता है, आपने मुझे कायल कर दिया, रात की रेल में ही चला जाऊंगा। पंडित लेखराम जी की धर्म सेवा के भाव का यह एक ही दृष्टांत नहीं है, मैंने यह नमूना पेश किया है।
शाहबाद के पास वाले ग्राम में मुसलमान होने वालों को बचाकर इस्माइलाबाद में 3 व्याख्यान दिए, जिनके प्रभाव से पीछे वहां आर्य समाज स्थापित हो गया। फिर शाहबाद, थानेसर और करनाल में व्याख्यान देकर जालंधर लौट आए। शाहबाद में आर्य समाज का स्थापन होना भी इसी बार के प्रचार का फल था। इस धावे पर जाते हुए मैंने आर्य पथिक से प्रतिज्ञा की थी कि छुट्टी के दिनों में मैं भी उनकी सहायता के लिए पहुंचूंगा, परंतु उन्होंने शाहबाद पहुंचते ही मुझे लिख दिया कि मेरी कुछ आवश्यकता नहीं। पंडित लेखराम किसी को भी अनावश्यक कष्ट नहीं देते थे और यह देखकर मेरी अनुपस्थिति में आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का काम बिगड़ेगा, उन्होंने अकेले ही सब काम कर दिया। ऊपर लिखित सब काम करते हुए भी पंडित लेखराम को अंधविश्वासों की पोल खोलने के लिए समय मिल जाता था। 20 जनवरी के ताजुल अखबार में एक समाचार निकला कि एक सैयद जलाली कब्र खुदवाकर टाउन हॉल में मिलाने के कारण मुजफ्फरनगर का एक तहसीलदार अंधा हो गया और जॉइंट मजिस्ट्रेट पागल हो गए। पंडित लेखराम ने समाचार पढ़ते ही अपने एक मित्र मुजफ्फरनगर के रईस से असल हाल पूछा, जिनके पत्र से सह समाचार सर्वथा झूठा सिद्ध हुआ और उस पत्र व्यवहार को पंडित लेखराम ने 22 माघ 1950 के सद्धर्म प्रचारक में छपवा दिया। फरवरी 1894 में मिंट गुमरी आर्य समाज के वार्षिकोत्सव पर व्याख्यान देने के अतिरिक्त झंग और कमालिया आदि स्थानों में प्रचार करते हुए लाहौर पहुंचे। इसी मास के प्रचारक में एक लेखमाला आरंभ हुई, जिसे पंडित लेखराम के धर्म पर बलिदान होने के पश्चात तकजीब बुराहिन अहमदिया के दूसरे भाग में सम्मिलित किया गया था। इस लेखमाला में अकाट्य प्रमाणों से सिद्ध किया गया है कि असकंदरिया मिस्र प्रांत का प्रसिद्ध पुस्तकालय मोहम्मदी पक्षपात की ही भेंट चढ़ा था। ऋषि जीवन की तैयारी के साथ साथ मौखिक धर्म प्रचार का कार्य भी बराबर जारी रहने का प्रमाण समाचार पत्रों के अवलोकन से मिलता है। 14 मार्च से 22 मार्च तक श्री गोविंदपुर तथा आसपास के ग्रामों में धर्म प्रचार की धूम रही। शंका समाधान खूब होता रहा। वहां से लौटकर कुरुक्षेत्र के भूमि में प्रचार के लिए पंडित लेखराम मेरे साथ चल दिए। जिस प्रकार चंद्र ग्रहण पर काशी में गंगा स्नान का महात्म्य है, उसी प्रकार सूर्य ग्रहण को कुरुक्षेत्र के तालाब में डुबकी लगाने से पौराणिक मतावलंबी स्वर्ग प्राप्ति की कल्पना करते हैं। 6 अप्रैल 1894 को सूर्य ग्रहण होने वाला था और इसलिए 29 मार्च को ही सरकारी अस्पताल के पास सड़क के किनारे पर स्थान साफ करके आर्य समाज का प्रचार मंडप खड़ा कर दिया गया और अप्रैल के आरंभ से ही वैदिक धर्म के प्रचार का काम शुरू कर दिया गया। इस प्रचार में शंका समाधान का काम प्रायः पंडित लेखराम जी ही करते रहे। धर्म की असलियत और उसका आंदोलन विषय पर जो व्याख्यान इस स्थान पर पंडित लेखराम ने दिया, वह बड़ा ही चित्ताकर्षक था। दूसरे व्याख्यान में आपने यह बतलाया कि आर्य समाज ऋषियों की निंदा नहीं करता, बल्कि उनके सिद्धांतों को फैलाता है। 6 अप्रैल को मेरे साथ पंडित लेखराम करनाल चले आए, जहां 6, 8 और 9 अप्रैल को आर्य समाज के वार्षिकोत्सव में 2 व्याख्यान देने के अतिरिक्त शंका समाधान भी खूब किया। वार्षिकोत्सव के पश्चात मैं तो चला आया, परंतु आर्य मुसाफिर 1 मास तक करनाल में ही रहे, क्योंकि जिस टांग के फोड़े के कारण मैं उन्हें शाहबाद नहीं भेजना चाहता था, वह फोड़ा इतस्ततः भ्रमण करने फिरने के कारण बहुत खराब हो गया था। इसी फोड़े के संबंध में एक मनोरंजक बात यह याद आई है। पंडित जी ने कुछ सभासदों से पूछा, किसी आर्य डॉक्टर के पास मुझे ले चलो तो फोड़ा दिखलाऊंगा। एक अधिकारी ने किसी मुसलमान डॉक्टर का नाम लेकर कहा कि उसे बुलाकर दिखाएंगे। पंडित जी ने फिर पूछा कि क्या कोई आर्य समाज का सभासद नहीं? इलाज में आर्य अनार्यपना क्या घुसा है? आर्यपति की आंखें लाल हो गई और बोले, खाक आर्य समाज है, एक डॉक्टर को भी आर्य नहीं बना सकते। मैंने हंसकर कहा कि जिस समाज का कोई डॉक्टर सभासद न हो, तो क्या उसे आर्य समाज ही न समझा जाए? आर्यपथिक ने कुछ गंभीर होकर उत्तर दिया, जिस आर्य समाज ने डॉक्टरों, स्कूल के अध्यापकों और विद्यार्थियों को आर्य नहीं बनाया, उसे क्या खाक काम किया? जड़ को सींचने से ही वृक्ष हरा होता है।
इस उत्तर ने मेरा अंतःकरण तक लेखराम के पैरों में झुका दिया था। इस एक मास के करनाल निवास के समय कुछ घटनाएं लाला करताराम जी ने लिखी है, जिनका संक्षिप्त वृत्तांत यहाँ देना शिक्षाप्रद होगा। एक दिन एक पादरी साहब पंडित जी को मिलने के लिए आर्य मंदिर में आए। मेरे सामने उन्होंने वैदिक धर्म के विषय में कुछ प्रश्न किए, जिनका उत्तर पंडित लेखराम जी ने बड़े नम्र मधुर शब्दों में दिया। इसके पश्चात पंडित जी ने क्रिश्चियन मत के विषय में कुछ बातें पूछी, जो पादरी साहब की बतलाने पर नोट कर ली। पादरी साहब ने विदा होते समय पंडित जी की योग्यता और शिष्टाचार की बहुत प्रशंसा की। इन्हीं दिनों करनाल पोस्ट ऑफिस के महाशय गोपाल साहे जी के पुत्र उत्पन्न हुआ। ज्योतिषी जी ने व्यवस्था दी कि लड़का माता पिता भाइयों को मारकर रहेगा। माता पिता ने उसके लिए दूसरे माता पिता ढूंढने चाहे, परंतु ऐसी उत्तम ख्याति वाले बालक को अंगीकार कौन करता। पंडित लेखराम को जब पता लगा तो उन्होंने समझाकर महाशय गोपाल साहे को ऐसी अनुचित कार्यवाही से रोका। परिणाम यह हुआ कि न केवल सारा परिवार ही जीवित है, प्रत्युत उस बालक के 2 भाई और हो चुके हैं और पिता को वेतन वृद्धि होती रही। पंडित जी संध्या वंदन में बड़े पक्के थे, नित्य शारीरिक व्यायाम भी करते थे। निकम्मे खराब पके हुए भोजन से उन्हें घृणा थी। भोजन साधन में सावधान रहते। एक बार मैंने कहा, महाराज आपको भोजन विषय में कुछ नहीं कहना चाहिए, यह आपकी शान के विरुद्ध है। बड़ी सख्ती से जवाब दिया, हम लोग जो दिन रात बाहर घूमते और दिमागी काम करते हैं, अगर भोजन साधन में बेपरवाही करें तो काम कैसे होगा। जो उपदेशक इस विषय में सचेत न रहेंगे, वे या तो शीघ्र मर जाएंगे व काम से थक कर बैठ जाएंगे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, शौच के लिए बाहर जंगल में जाते थे, समय व्यर्थ नहीं खोते थे, कभी खाली बैठे नहीं देखे गए। रात के ठीक 10 बजे सो जाते थे। 4-5 घंटे बराबर उपदेश देना उनके लिए साधारण बात थी। ऐसा निडर धर्मात्मा सदाचारी उपदेशक मैंने और नहीं देखा। करनाल से शायद मई 1894 के दिन के मध्य भाग में आर्यपथिक लौट आए और फिर जालंधर में बैठकर ऋषि जीवन संबंधी काम करते रहे। इस अंतर में उन्होंने स्थानीय प्रचार बंद नहीं किया और आसपास भी धर्म प्रचार के लिए जाते रहे। 5 जुलाई को उनका व्याख्यान जालंधर आर्य समाज में होना छपा हुआ है। 6 जुलाई 1894 को पंडित लेखराम जी मेरे साथ क्वेटा आर्य समाज के वार्षिक उत्सव में सम्मिलित होने के लिए चले। रास्ते में मुल्तान में एक व्याख्यान देकर क्वेटा पहुंचे। वार्षिकोत्सव से पहले पुनर्जन्म विषय पर उनका बड़ा सारगर्भित और आंदोलनपूर्ण व्याख्यान हुआ था। मैं तो वार्षिकोत्सव के पश्चात 1000 रुपये से अधिक धन वेद प्रचार निधि के लिए लेकर लौट आया, परंतु पंडित लेखराम जी क्वेटा में ही रह गए। वहाँ उनके 13 व्याख्यान हुए। वहाँ से हीरक, दोजान, मच्छ, बोस्तान, खोस्ट, शाहरिग में कहीं 2 कहीं 3 व्याख्यान देते हुए सीबी में पहुँचे। अगस्त को यहाँ बड़ा प्रबल व्याख्यान हुआ और 2 अगस्त को फिर सीबी निवासियों को सच्चे धर्म का संदेश सुनाया गया। 5 अगस्त को 500 की जन उपस्थिति में दीन मोहम्मद और मोहम्मद मुस्तफ़ा को शुद्ध करके फिर से वैदिक धर्म में प्रविष्ट कराया। 8 अगस्त को सक्खर में पहला व्याख्यान हुआ और 3 और व्याख्यान देकर आर्यपथिक ने सन 1894 ईस्वी के आरंभ में ही, जबकि उनको ऋषि दयान के जीवन चरित्र को शीघ्र छपवा डालने की आशा बन गई थी, भारतवर्ष का सविस्तार इतिहास निकालने से पहले एक मासिक पत्र निकालने का विचार किया था। उसका नामकरण संस्कार विद्यावर्तक किया था और उद्देश्य यह था कि उसके द्वारा वैदिक धर्म के प्रचार तथा आर्य जाति की सेवा के सब काम किए जावे। अगस्त 1894 में पहले अंक की विषय सूची इस प्रकार तैयार की थी। क्रम संख्या 1, कितने आर्य समाज स्थापित हुए। क्रम संख्या 2, कितने मुसलमान व ईसाई शुद्ध हुए। क्रम संख्या 3, कितनी विधवाओं के विवाह हुए। क्रम संख्या 4, विद्या संबंधी लेख। क्रम संख्या 5, नए विद्या संबंधी निरूपण। क्रम संख्या 6, वेद संबंधी शंकाओं का समाधान। क्रम संख्या 7,
ऋषियों के जीवन चरित्र। पंडित लेखराम की इस शुभ इच्छा की पूर्ति के लिए आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ने उनकी मृत्यु के 1.5 वर्ष पश्चात आर्य मुसाफिर नामक मासिक पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था, जो अब तक गिरता पड़ता चल रहा है। यदि इस पत्र को समयानुसार उर्दू भाषा में तत्वान्वेषण का साधन बनाया जावे, तभी आर्य समाज को एक जागृत शक्ति कहा जा सकेगा। क्रमशः